सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, क्या आप जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि चंद्रदेव ने की थी। क्या आपको पता है कि इस मंदिर को मुगलों ने 17 बार लूट करके तोड़ा था, लेकिन आज भी यह मंदिर वैसा का वैसा ही। आखिर क्या है सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित बाढ़ स्तंभ का रहस्य, चलिए जानते हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, पूरे प्रदेश में मशहूर है। इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और भगवान शिव के इस धाम की खूबसूरती का आनंद भी लेते हैं। समुद्र के किनारे बसा हुआ यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। गुजरात के प्रभास पट्टन में स्थित सोमनाथ मंदिर को लेकर के ये कहा जाता है कि यह मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया और कई बार दोबारा बनाया गया। शास्त्र के अनुसार सोमनाथ मंदिर दरअसल असल में चंद्रदेव ने बनवाया था। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27वीं पुत्री से शादी की थी, लेकिन वह केवल रोहिणी से ज्यादा प्यार करते थे। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की ऐसी कन्याएं दुखी रहने लगी। फिर उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेक बार समझाया, लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी के प्रेम में वशीभूत थे। फिर इससे खफा होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव यानी कि सोम को श्राप दे दिया था और उनका तेज धीरे धीरे कम होने लगा था। इस श्राप से दुखी होकर के सोम ने शिव जी की पूजा की और उन्हें शिव जी ने वरदान दिया कि कम हुआ तेज धीरे धीरे वापस आ जाएगा। ऐसे में चंद्रदेव सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की, इसलिए अमावस्या पूर्णिमा का जन्म हुआ। तभी से चंद्रमा हर 15 दिन में धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर धीरे धीरे वापस आते हैं। पूर्णिमा के दिन अपने पूर्ण रूप में आते हैं। अगर आप सोमनाथ मंदिर का इतिहास जानोगे तो आपको पता चलेगा कि समय समय पर सोमनाथ मंदिर पर कई आक्रमण हुए थे। सोमनाथ मंदिर को तोड़फोड़ भी की गई थी। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए थे और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। कई बार तबाह हुआ सोमनाथ मंदिर सिर्फ महमूद गजनवी सन 1924 में नहीं, खिलजी की सेना ने सन 1296, मुजफ्फर शाह 1375, महमूद बेगम सन 1045 और औरंगजेब 1666 में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया था, लेकिन हर बार इसे दोबारा भी बनाया गया। सोमनाथ मंदिर का बाढ़ स्तंभ और रहस्य सोमनाथ का बाढ़ स्तंभ भी 6वीं शताब्दी से वहाँ मौजूद है। इसका जिक्र कुछ किताबों में भी किया गया है। असल में इस स्तंभ के ऊपर असमुद्र दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योतिर्मय यानी इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधे लिखा है। इसका मतलब जहाँ यह स्तंभ मौजूद है वहाँ से साउथ पोल तक सीधी लाइन खींची जा सकती है। उसके बीच में ना तो कोई पहाड़ है और ना ही कोई जमीन है। अब 6वीं शताब्दी में बना यह स्तंभ उस वक्त जैसे बनाया गया है और उस वक्त ऐसी तकनीक ऐसी थी जो आज भी बड़े रडार या अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट के जरिए मिल सकता है। सोमनाथ मंदिर को लेकर के ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में अभी भी लोगों को पता ही नहीं है। क्या आप भी ऐसा कोई रहस्य जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।